अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िया और आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है टेन थीटा 3/2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर चीज़ देख लें, ये टेन किसके इक्वल होता है, और ये चीज़ जो है वहाँ पे हमने पीछे पढ़ी थी टेन थीटा, और ये क्या होते हैं, मतलब इसमें आओ काओ और अक लिखते थे, तो यानी अमूद बटा इसको कायदा, और इसी तरह जो है वहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा था यानी इसमें तो यहाँ पर जो है मैं इसको लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपने वैसे पेपर में लिख रहा नहीं है। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपको कहा था यहाँ पर साइन जो है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और यहाँ पर काज है, काज जो है किसके इक्वल, बेस ओवर हाइपोटेनस, और टेन जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ये चीज़ गिवन है किसके इक्वल है, 3/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब यहाँ पर देख लें कि परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं परपेंडिकुलर जो अमूद है वो है 3, और जो बेस है जो कायदा है वो है 2 स्क्वायर रूट, और इसमें एक और तीसरी साइड नहीं है। तो वहाँ पे तीसरी साइड कौन सी नहीं है, वो हाइपोटेनस नहीं है, जो निवत्तर नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की वजह है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और बेस है 2 स्क्वायर रूट, और ये है 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्योंकि हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी का। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हम फाइंड करेंगे, तो ये वाली साइड हमें नहीं गिवन, तो यहाँ पे जो है एंगल कितने का है, 90 का है, और यहाँ पर एंगल ये थीटा है। तो अब यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, ये चीज लिखे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर वतर का मुरब्बा बराबर है बेस स्क्वायर कायदा का मुरब्बा जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर अमूद का मुरब्बा। अब हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस, और ये है बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो कितना है, ए बी है 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर, बी सी 3 है 3 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसल, 2 + 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा आंसर आया 11। तो ये बन गया ए सी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसल, ए सी इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया 11 स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्योंकि ये ए बी है, इसको अगर मैं नाम दे दूँ सी का, ये बी सी है, और इसको अगर नाम दूँ ए का, और इसी तरह ये ए सी है और इसको हम नाम दे देते हैं बी का। अब यहाँ पर जो है हमने बी फाइंड करना था, वो हमने बी फाइंड कर लिया, वो कौन सा था, ए सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब यहाँ पर उसने आगे ये भी बताया फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी जो टेन तो गिवन है, बाकी जो है काट फाइंड करना है, कॉस सीकेंट सारे साइन ये सारे हमने फाइंड करने हैं। व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
वो कहता है एंगल थीटा जो है ये कहाँ पे है, पहले रब में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा लाइज करता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे ये चीजें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, और तीसरे में टेन, और यहाँ पर कॉस। अब यहाँ पर जो है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्योंकि यानी ये भी हमने फाइंड कर लिया था, उसके बाद जो है अब हम साइन फाइंड करते हैं। तो साइन कैसे है, साइन थीटा इक्वल टू, साइन किसके इक्वल होता है, अब यहाँ पे देखा था सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना था 3, ओवर हाइपोटेनस कितना था बी कितना से निकाला हुआ 11 स्क्वायर रूट। अब 11 स्क्वायर रूट हम प्लस का लगाएंगे या लगाएंगे, क्योंकि इसी को पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट है, तो इसी वजह से हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो उसके बाद साइन आ गया। अब हम इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर लेते हैं, कोसिकेंट थीटा, इसका उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 स्क्वायर रूट ओवर 3। उसके बाद काज फाइंड कर लो, काज थीटा इक्वल टू, काज के लिए यहाँ पर क्या देखा था, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर कितना गिवन है, बेस है 2 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनस कितना है बी कितना फाइंड किया था 11 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह हम इसको अगर ये लिखना चाहें 2 ओवर 11 होल का स्क्वायर रूट भी हम राइट कर सकते हैं। और इसी तरह सीकेंट काज का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह मैं इसको 11 ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट राइट कर सकता हूँ। उसके बाद टेन, क्योंकि टेन यहाँ पर पहले गिवन था, टेन थीटा क्या था 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट, टेन थीटा इक्वल टू 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब हमने इसको फाइंड करना है इसका कॉट थीटा इक्वल टू यूज का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 3।